तुम्हें बताऊंगा ना, ये लाइन बाय लाइन में जो तुम्हें अभी बताऊंगा, ये सारे के सारे क्या है बेटा, लाइन बाय लाइन विद परचेज से कनेक्टेड है। ठीक है, क्योंकि मैं जब भी एक ट्रांजेक्शन लेता हूँ पहले उसको 100% कंप्लीट करा देता हूँ, ताकि कंफ्यूजन जो आना है वो यहीं आ जाए। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए क्या लिखा है यहाँ पे, परचेज गुड्स वर्थ रुपीज 10,000। ऊपर क्या लिखा था, परचेज गुड्स वर्थ रुपीज 10,000 फ्रॉम राम इन कैश। अब चौथा क्या लिखा वो भी हाथों हाथ पढ़ लो, परचेज गुड्स वर्थ रुपीज 10,000 फ्रॉम राम। तीनों में डिफरेंस देख रहे हो? जो सेकंड ट्रांजैक्शन था उसमें ये भी दिया हुआ है किससे खरीदा, और ये भी बताया हुआ है कि कैसे खरीदा, कैश में कि क्रेडिट। थर्ड वाले ट्रांजैक्शन में ये दे रखा है सिर्फ कि हमने गुड्स खरीदा, ये नहीं दे रखा कैश में खरीदा, ये नहीं दे रखा किससे खरीदा। जो फोर्थ वाला ट्रांजैक्शन है उसमें ये दे रखा है कि राम से खरीदा, पर ये नहीं बता रखा कि कैश में खरीदा या राम से उधार में खरीदा। तो गाइस इसलिए देखो ये ट्रांजैक्शन साथ साथ लेने के मतलब क्या है, ताकि दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी आ जाए। तो मैंने कहा अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ थर्ड और यहाँ पे लिख रहा हूँ उसी के जस्ट सामने फोर्थ। मैंने कहा थर्ड ट्रांजैक्शन में आपको ये दिमाग लगाना है, जब भी हम गुड्स परचेज करते हैं और लिखा हुआ रहता है गुड्स परचेज वर्थ रुपीज 10,000, सबसे पहले ये चीज चेक करो, सबसे पहले ये चीज चेक करो क्या क्वेश्चन में लिखा है कि हमने माल कैश में खरीदा है कि उधार में खरीदा है। क्वेश्चन में नहीं लिखा या लिखा, जैसे सेकंड वाले में लिखा हुआ था कैश तो हमने कैश माना, आ रहा समझे, क्रेडिट बोलते तो क्रेडिट मानते, बट यहाँ पे दिया हुआ ही नहीं है। तो जब आपको ये नहीं दे रखा हो कि कैश में है कि क्रेडिट में है, तो अब आप चेक करो जिस आदमी से आपने खरीदा है क्या उसका नाम गिवन है क्या। थर्ड वाले ट्रांजैक्शन में देखो क्या जिस आदमी का नाम गिवन है, जिस आदमी से आपने खरीदा, नहीं यार नाम नहीं गिवन है। तो हमेशा याद रखना जब भी ट्रांजैक्शन में ये नहीं दे रखा हो कि कैश है कि क्रेडिट है, नेम ऑफ द पर्सन फ्रॉम होम वी हैव बॉट वो भी नहीं गिवन हो, तो हमेशा कैश ही मानना, मानना कि हमने हाथों हाथ पैसा दे दिया है। अब मुझे एक बात बताओ, जब तुम कैश में माल खरीदते हो तो दो इफेक्ट क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चे, जब कैश में माल खरीदते हो दो इफेक्ट क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चे। सबसे पहला इफेक्ट, कैश में खरीदोगे तो कैश कम होगा। दूसरा इफेक्ट क्या होगा कि आप परचेजेस को डेबिट करोगे। किसको डेबिट करोगे मेरे प्यारे बच्चों, परचेजेस को डेबिट करोगे। अभी अभी लॉजिक हमने पढ़ा था, परचेजेस डेबिट क्यों होगा, क्योंकि ये एक्सपेंस है, परचेजेस एक्सपेंस है और इसलिए ये क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, डेबिट होगा। मैंने कहा यहाँ पे कैश क्या है, एसेट है, और एसेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो याद करो जो एसेट कम होता है उसको आप क्रेडिट करते हो। रूल देखो ना वो मॉडर्न बेस अकाउंटिंग वाले। तो क्या आपको अब इन दो इफेक्ट के बेसिस पे पता पड़ गया इसमें क्या डेबिट होना है क्या क्रेडिट होना है। क्या डेबिट होना है मेरे प्यारे बच्चों, परचेजेस अकाउंट, और क्रेडिट क्या होना है मेरे प्यारे बच्चों, कैश अकाउंट। अमाउंट बोलो मेरे प्यारे बच्चों, देखो फॉर्मेट बना नहीं रहा हूं, अब आपको पता है क्योंकि आमने सामने लिखा है मैंने यहाँ पे 10,000 रुपए का हमने ये खरीदा, तो यहाँ पे लिखा 10,000, यहाँ पे लिखा मैंने 10,000। तो मैंने कहा दिस इज व्हाट वी हैव डन यार। अब फोर्थ वाले के दो इफेक्ट देखते हैं, अब फोर्थ वाले को गौर से समझना पड़ेगा, फोर्थ वाले को ढंग से समझना पड़ेगा। देखो क्या लिखा है फोर्थ वाले, परचेज गुड्स वर्थ रुपीज 10,000 फ्रॉम राम। अब इस क्वेश्चन में ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन में ये तो गिवन है, क्या बोला मैंने, इस क्वेश्चन में ये तो गिवन है कि हमने किससे माल खरीदा, राम से। कितने का खरीदा, 10,000 का। मतलब इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या गिवन है कि कैश या क्रेडिट है, नहीं। क्या इस क्वेश्चन में नाम गिवन है क्रेडिटर का जिससे उधार में खरीदा, यस, तो मतलब ये क्रेडिट परचेज क्या है बेटा, क्रेडिट परचेज। समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले आपने माल खरीदा तो परचेजेस करी आपने, परचेजेस करी तो ऑटोमेटिकली परचेजेस क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, एक्सपेंसेस होते हैं। अब मुझे बताओ ये जो एक्सपेंसेस होते हैं ये क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये डेबिट होते हैं। क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, डेबिट होते हैं। मैंने कहा ऑन द कॉन्ट्ररी मैं सेकंड की अगर बात करूं, तो मैंने कहा जब आप माल खरीदते हो और अगर उधार में खरीदते हो
तो भैया आपकी ये जो राम है इसकी तरफ लायबिलिटी क्या होगी बेटा, बढ़ेगी। तो राम आपके लिए क्या बन जाएगा, लायबिलिटी। अरे वो रूल बुक बनाई थी ना, एक टेबल बनवाई थी, चार्ट बनवाया था रूल्स का मॉडर्न बेस पे। तो बताओ ना, अगर क्रेडिटर मतलब लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, रूल बुक कहता है क्रेडिट होगा। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, क्रेडिट होगा। स्टोरी क्लियर है? तो बोलो मेरे प्यारे बच्चों, बोलो मेरे प्यारे बच्चों, व्हाट गोना बी द स्टफ, क्या रहेगा यहाँ पे। मैंने कहा यार यहाँ पे तो बड़ा आसान सी चीज है, बड़ी आसान सी चीज है। क्या है ये आसान सी चीज? मैंने कहा यहाँ पे परचेजेस अकाउंट डेबिट हो रहा है और आप क्या क्रेडिट कर रहे हो। मैंने कहा आप क्रेडिट कर रहे हो राम के अकाउंट, क्योंकि आपकी लाइबिलिटी बढ़ी किसकी तरफ, राम की तरफ। गाइज वो जो डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट क्रेडिट वाला फॉर्मेट है ना, उसी में बनाने का है। ये तो मैंने आमने सामने कंपैरेटिव के लिए आपको बताया, बाकी प्रेजेंटेशन किसमें होगा, उसी फॉर्मेट में ही होगा। क्या आपके दिमाग में सेट है? देखो थर्ड और फोर्थ भी हो गया। तो एक काम करोगे क्या, तुम ये कॉपी करो नोट 1 और 2 जो आज लिखवाया, उसके बाद ये थर्ड और फोर्थ कॉपी करोगे, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे।